नमस्कार साथियों, तो कैसे हो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी का मैथ एक्सरसाइज 1.2। इस एक्सरसाइज 1.2 का हम प्रश्न करेंगे प्रश्न संख्या 2 का। इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 का दूसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है और इतने अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे, इतने आसानी से कि गारंटी के साथ देता हूं कि आपको 100% पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। और ये भी बात कहता हूं कि अगर एग्जाम में आ जाए आप बिल्कुल छोड़कर नहीं आओगे। ठीक है, तो चलिए इसी बात पे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुणे एलसीएम। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ऐसा प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में देखने को मिलता है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। ठीक है, प्रश्न क्या कर रहा है कि पहले एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, उसके बाद उसको जांच भी करना है कि दो संख्या गुणनफल बराबर है एचसीएफ और एलसीएम की नहीं। तो दूसरा प्रश्न का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला प्रश्न दिया हुआ है 26 और 91। देखिए 26 और 91। पहले प्रश्न में क्या कह रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए कई विधियां हैं, कई तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। इसमें से इस तरीके से हम निकालेंगे। पहले 26 और 91 का क्या करेंगे, हम फैक्टर कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। कितने बार में कटेगा, 2 तेरे 26, यानी यहां पर हम लिख लेंगे हल करके 26 का गुणनखंड करने पे कितना आया अभाज्य गुणनखंड, तो 2 गुणे 13। ध्यान दीजिएगा, इसी तरह से आपको भी निकालना है। 2 गुणे 13 लिख लिए। उसी तरह से 91 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 91 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो देखिए क्या हम 91 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इसमें 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। 4 से नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, नहीं कटेगा। 7 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। देखिए कैसे, 91 में 7 से भाग कर दीजिए तो 7 एकम 7, 2 बचेगा 1, 7 त्रिका 21, यानी कितने बार में, 7 से कट गया, ये भी 13 बार में। यानी इसको लिख लेंगे 91 बराबर 7 गुणे 13। जैसे जैसे हम बना रहे हैं सिर्फ वैसे ही आपको भी बनाना है। ठीक है, ये भाग करके दिखा दिए। हो सके तो आप भी एग्जाम में इसको भाग करके दिखा सकते हो, गुणनखंड दिखा सकते हो। ठीक है, गुणनखंड दिखा सकते हो, नहीं भी दिखाओगे तो भी चलेगा। हम क्या कर लिए, 26 का निकालिए 2 गुणे 13, 91 का निकालिए 7 गुणे 13। अब कह रहे हैं एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए पहले लिखेंगे यहां पर 26 और 91 का एचसीएफ। 26 और 91 का एचसीएफ। अब देखिए 26 और 91 का एचसीएफ निकलता कैसे है। तो एक बात ध्यान देना है, एक बात आपको ध्यान देना है और याद करके रख लीजिए कि दो संख्या दिया हो, जैसे यहां पर 26 और 91 दिया, 2 संख्या दिया हो या 3 संख्या दिया हो, ठीक है, कितना भी संख्या दिया हो, जब उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और अभाज्य गुणनखंड में 2 संख्या दिया हो और दोनों में कॉमन जो होगा, दोनों संख्या में जो कॉमन संख्या होगा और कॉमन संख्या के साथ साथ उसमें से जो छोटा संख्या होगा, सबसे छोटा, उस संख्या को एचसीएफ में लिखेंगे। दोनों का गुणनखंड अगर देख रहे हैं अभाज्य गुणनखंड, उसमें से कॉमन कौन सा है, तो देखिए 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है, लेकिन 13 जो संख्या है वो बिल्कुल समान है, ना छोटा है ना बड़ा है। तो हम क्या बताए थे, अगर दोनों संख्या समान देखेंगे और उसमें से छोटी संख्या, तो इसमें तो कोई छोटा नहीं है, तो कोई एक लिख लीजिए, यानी 13। देखिए 26 और 91 का एचसीएफ कितना आ गया, 13 आ गया। उसी तरह से फिर लिखेंगे 26 और 91 का एलसीएम। इसका क्या होगा, तो इसमें बताए हैं, इसमें याद रखिएगा कि जो एचसीएफ में लिख दिए हैं उसको छोड़कर, जो एचसीएफ में लिख दिए हैं
उसको छोड़कर, या ऐसी संख्या दोनों अभाज्य गुणनखंड में ऐसी संख्या लिखेंगे जो दोनों में कॉमन हो, और दोनों कॉमन संख्या से बड़ी वाली संख्या लिखेंगे, यानी जो दोनों में कॉमन संख्या हो उसमें से बड़ी वाली संख्या लिखेंगे, और जो कॉमन नहीं हो वो भी लिखेंगे। ठीक है, तो पहले देख लीजिए कि 2 इसमें है, यानी कॉमन नहीं है, 2 संख्या इसमें नहीं है, लेकिन इसमें 2 है, इसमें नहीं है, तो इस 2 को भी इसमें लिख लेंगे गुणे। इसमें देखिए 7 है, इसमें 7 नहीं है, तो इस 7 को भी इसमें लिख लेंगे गुणे। क्या बताए थे, 13 इसमें है, 13 इसमें भी है, तो एक 13 तो लिख लिए है, एक 13 बच गया है ना, इस 13 को भी इसमें लिख लेंगे, 13 को भी इसमें लिख लेंगे। अब इसको गुणा कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, 13 7 91, 91 में 2 से गुणा कर लीजिए तो हो जाएगा 182, 182। मतलब 26 और 91 का HCF कितना आ गया 13, और एलसीएम कितना आ गया 182। कितना सिंपल प्रश्न था, कोई भारी नहीं है, आपको भी इसी तरह से एकदम निकाल लेना है। आ गया हुआ समझ में, तो एक थम्स अप यानी लाइक जरूर कर दे। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक बार समझ लीजिए, 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, दोनों को पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, और दोनों में देखेंगे कि कॉमन कौन सा संख्या है, उस कॉमन वाले संख्या में से जो छोटा आएगा उसको HCF में लिखेंगे, और जो बड़ा आएगा उसको LCM में लिखेंगे, और साथ में जो दोनों में से कोई कॉमन ना हो उन सबको उठाकर LCM में लिख लेंगे और उसको गुणा कर लेंगे। नहीं समझ में आया, अगला प्रश्न में आपको जरूर समझ में आ जाएगा। लेकिन यहां पर एक और बात कहा है कि इसकी जांच करना है कि LCM दो संख्याओं का गुणनफल और HCF और LCM बराबर है या नहीं। तो पहले उसको जांच कर लेते हैं, जल्दी जांच कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल है जांच करना। अब हम लिख लेंगे अब जांच, अब जांच करेंगे। जांच में क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, ध्यान देना है, जांच में दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणे LCM। इसके पहले हम मिटा चुके हैं, उसके नीचे ही से आपको बनाना है। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या कौन कौन सी है, तो देख सकते हैं, पहली संख्या 26 और दूसरी संख्या 91। इन दोनों का गुणनफल, गुणनफल मतलब है दोनों के बीच गुणा, यानी दो संख्याओं का गुणनफल 26 गुणे 91, अब बराबर में HCF गुणे LCM। तो HCF कितना आया था 13 और LCM कितना आया था 182। अब 91 में 26 से गुणा कर लीजिए और 13 में 182 से गुणा करके यहाँ बराबर देखिए, दोनों अगर बराबर आ गया तो जो हमारा आंसर निकला था HCF 13 और LCM 182 वो सही था। अगर दोनों का आंसर बराबर नहीं आ रहा है मतलब ये जो हमारा HCF LCM आया हुआ है वो गलती है, तो जांच यही करना था। आप गुणा कीजिएगा इसमें, तो यहाँ पर हम गुणा करके दिखा रहे हैं 91 और 26 में। ध्यान दीजिएगा, आप सामने मत गुणा कीजिएगा, आप रफ कॉपी पे गुणा कीजिएगा तब लिखिएगा। 6 एकम 6 हो जाएगा, 9 छक 54 का 54, 2 एकम 2, 2 नौवा 18, इसको ऐड कर लीजिए तो 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 5 13 का 3 2 1 2। ठीक है, यानी इसको 26 से 91 में गुणा किए तो कितना आ गया 2366, 2366। अब इसको भी गुणा कर लीजिए, 182 में 13 से, 182 में 13 से गुणा कीजिएगा तो 3 दूना 6, 8 3 का 24 का 4, 2 बचेगा, 3 एकम 3 2 5। ठीक है, देखिए तो सेम सेम आ रहा है, इसमें गुणा किए तो 1 2 में 2 से तो 2, 1 8 8, 1 एकम 1, इसको भी ऐड कर लीजिए, ये 6 हो जाएगा, 4 2 6, 8 5 13 का 3, 1 बचेगा, 2 1 2। ठीक है, यानी आ गया कितना 2366। आ गया जांच। देखिए तो अभी बताया था कि दोनों का गुणनफल और उसका HCF सेम होना चाहिए, अगर सेम नहीं हो रहा है तो मतलब हमारा जो HCF और LCM में आंसर आया था वो गलत था। आगे समझ में, बस ऐसे ही जांच कर लेना है। अगर आ गया समझ में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें, और फॉलो नहीं किया हो तो उसको फॉलो भी जरूर कर लें। अगर यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया होगा तो दूसरा प्रश्न में जरूर समझ में आ जाएगा। प्रश्न 2 का दूसरा है 510 और 92। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 510 और 92 का HCF ज्ञात करें या इसकी LCM ज्ञात करें, बहुत बार पूछा जा चुका है। क्या करेंगे हम, हल लिखेंगे,
510 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे यहाँ पर। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड पहले 2 से ही करेंगे। 2 दूने 4, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10। आया समझ में? यानी 2 दूना 4, 1 चल जाएगा तो हो जाएगा 11, 2 पंचे 10, 10 निकल गया तो 1 बच गया तो चल जाएगा इसमें 10, 2 पंचे 10। अब देखिए क्या है, 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो कितने से कटेगा? 3 से कट जाएगा। चलिए 3 से कटा लीजिए। कितने बार में? 3 अट्ठे 24, 25 है तो 3 अट्ठे 24, 25 में से 24 चला गया तो 1 बच गया, 1 आ गया तो 15, एंड 3 पंचे 15। अब ये क्या 3 से कटेगा? भाग करके देख लीजिए, नहीं कटेगा। अब नहीं कटेगा, इसको 5 से कटा देंगे। 5 एकम 5, 8 में से 5 निकल गया, 3 बच जाएगा। इधर चल जाएगा 5 सते 35, 5 सते 35। अब यानी अभाज्य गुणनखंड किसका? तो 510 का अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 आ गया। ठीक है, 2 गुणे 3 गुणे, अगर आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा हो तो हम एक बार फिर से लिख दे रहे हैं। 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 3 आई गुणे 5 आ गुणे में 7। ठीक है, 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, 5 लिए, 17 लिख लिए। अब उसी तरह से 92 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 92 का अभाज्य गुणनखंड, इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, 92 का अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो 92 में 2 से कट जाएगा। 2 कितने बार में? तो 2 चौके 8, 2 छक 12। ठीक है, 2 चौके 8, 2 छक 12, फिर कटेगा 2 से, 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी अब ये नहीं कटेगा। तो 92 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 2 गुणे 23, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 गुणे 23। ठीक है, ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, कोई दोनों एक ही चीज है। अब देखिए इसका एचसीएफ निकालेंगे ना, किसका? तो अब 510, 500, अब 510 और 92 का एचसीएफ, 510 और 92 का एचसीएफ कितना होगा? 92 का एचसीएफ देखिए, पिछले प्रश्न में क्या बताए थे कि एचसीएफ निकालने के लिए दोनों संख्याओं का कॉमन निकालेंगे, कॉमन खोजेंगे, और उस कॉमन में क्या होना चाहिए? सबसे छोटी संख्या को लिखेंगे। तो देखिए इसमें 2 3 5 17 है, इसमें 2 2 23 है। अगर वहां पे नहीं समझ में आए तो इसको देख लीजिए, 2 के पावर 2 है और गुणे 23 है। 2 के पावर 2 इसलिए लिखे हैं कि 2 2 बार आया हुआ है तो उसके ऊपर 2 लिख दिए। अब बताइए कॉमन कौन सा सब संख्या मिल रहा है? तो देखिएगा तो कॉमन मिल रहा है 2 के पावर 2, यहां पर 2। ठीक है, यही कॉमन मिल रहा है ना। अगर वहां पे भी नहीं समझ में आए तो इसमें देखिए कॉमन सिर्फ ये मिल रहा है, संख्या 2 मिल रहा है, और इसमें का 2 मिल रहा है, बाकी कोई संख्या कॉमन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। और नहीं मिल रहा है तो ये जो कॉमन मिल रहा है उसी में से एक को लिख लेंगे। अगर इसको देखिएगा इस तरह से, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन लिख देता है इस तरह से, तो इन दोनों में बड़ा कौन है? 2 के पावर 2 है और 2 छोटा है, तो छोटा वाला संख्या को लिख लेंगे। एचसीएफ छोटा वाला संख्या। 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 17 नहीं है, ना 23 उसमें है। ठीक है, जो नहीं है उसको छोड़ देंगे। उसी तरह से अब एचसीएफ तो हो गया। अब एलसीएम, अब एलसीएम के लिए क्या बताएं कि जो दोनों में कॉमन हो उसको भी और जो कॉमन ना हो उसको भी। तो 510 और 92 का एलसीएम, एलसीएम में क्या बताए थे? जो पहले देखेंगे कॉमन, तो देखिए तो 2 के पावर 2 तो कॉमन था, और छोटा वाला तो लिख लिए, बच गया क्यों? बड़ा वाला, तो बड़ा वाला लिख लेंगे 2 के पावर 2। गुणे क्या बताए थे? अगर इसमें कॉमन है उसको तो लिख ही लिए, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे। तो इसको, इसमें से हम 2 लिख लिए, यानी ये 2 खत्म हो गया, ये 2 खत्म हो गया, यानी इसमें का 2 लिख लिए। क्या बच गया? इसमें का 2 यहां पर खत्म हो गया है, तो बच गया 3। इसमें 3 है कहीं नहीं है तो इस 3 को भी लिख लेंगे गुणे। इसमें 5, इसमें कहीं 5 नहीं है, उस 5 को भी लिख लेंगे। इसमें 17, इसमें कहीं 17 है नहीं है, इस 17 को भी लिख लेंगे। इसमें 23, इसमें कहीं 23 है नहीं है, इस 23 को भी लिख लेंगे। अब इसको गुणा कर दीजिए, 2 के पावर 2, 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23,
सबको गुणा कर लीजिए और गुणा करके लिख दीजिए, वही क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। इसको गुणा करने पे कितना आएगा, आप गुणा कर लीजिएगा 23,460, गुणा करने पे कितना आ रहा है, 23,460 आ रहा है किसका, तो 510 और 92 का एलसीएम। और एचसीएफ कितना आ गया, तो 2 आ गया। आगे समझ में ना, एक बार और समझ लीजिए कि हम वैसी संख्या को लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड में, इसमें क्या आ रहा था, एक ही संख्या को लिख दे रहे हैं, 2 गुणे 23, यानी यहां पर 2 था। एचसीएफ में क्या बताया थे कि कॉमन शब्द देखेंगे और उसमें से छोटा वाला था, कॉमन यही शब्द मिल रहा था, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें से छोटा कौन था, ये 2 था, तो इसको यहां पर हम लिख लिए। एचसीएफ में क्या बताए थे कि जो कॉमन होगा उसमें से बड़ा वाला, तो देखिए कॉमन तो ये था 2, इसमें से बड़ा वाला कौन था, तो 2 के पावर 2, तो इसको लिख लिए। और साथ में ये बताए थे जो कॉमन नहीं होगा उन सब को लिख लेंगे। 3 इसमें था, इसमें नहीं था, वो भी लिख लिए। 5 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें ही 5 लिख लिए। 17 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 17 को भी लिख लिए। और साथ में 23 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 23 को भी लिख लिए और गुणा कर लिए, तो कितना है, 23,460 आ गया। ठीक है, ये हो गया इसका एचसीएफ, यानी ये आंसर हो गया। अब कह रहे हैं इसको जांच भी करना है, इसको जांच भी करना है, तो जांच करने के लिए क्या बताए हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल, यही ना है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होना चाहिए, एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो देखिए 2 संख्या कौन कौन दिया गया था, 510 और 92, तो 510 गुणे 92, और एचसीएफ कितना आया हुआ है, तो एचसीएफ देखिए 2 यहां पर दिखाई दे रहा है, तो 2 गुणे एलसीएम कितना आया हुआ है, 23,460, 23,460, इसको गुणा कर लीजिए और गुणा करके बराबर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा जांच हो जाएगा, मतलब हमारा एचसीएफ और एलसीएम आंसर सही आया हुआ है। इसको जांच कर लीजिए, 510 में 92 से गुणा करिए, 510 में 92 से गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 0, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। ठीक है, इसको गुणा कीजिए तो 0, 9 एकम 9, 9 पंचे 45, जोड़ लीजिए, 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यानी इसको गुणा किया है तो कितना है, 46,920, 46,920 गुणा किया है ना, 46,920। अब इसको गुणा कर लीजिए तो आसान है, 2 से गुणा कीजिए तो 2 में 0 से गुणा कीजिए तो 0, 2 छक 12 का 2, हाथ बच गया 1, 2 दूना 4, 1, 2 चौका 8, 1, 9, 2 चौका 8, 1, 9, 2 तिया 6 और 2 दूना 4, देखिए तो 46,920, 46,920 आ गया ना आंसर। यानी दोनों संख्या जो हमारा एचसीएफ और एलसीएम था बिल्कुल आसान था, यानी हम जांच भी कर लिए, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम होता है। ठीक है, आगे समझ में आ गया हो, समझ में तो बहुत अच्छी की बात है। और अब बार बार बोल रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। और सब्सक्राइब करने से फायदा होगा कि जितने भी जल्दी हम वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंचेगा और आप वीडियो को मिस नहीं कर पाओगे। ठीक है, आगे समझ में तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। देखते हैं एक और इसका प्रश्न है, उसको भी, वो भी बहुत आसान है। प्रश्न संख्या अगला 3 नंबर दिया हुआ है, 336 और 54। देखिए तो कितना आसान प्रश्न है, 336 और 54। क्या करेंगे, 336 और 54 को अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे ना, 336 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। कितना अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो 336 का अभाज्य गुणनखंड निकालने पर देखिए 2 से कट जाएगा ना, 2 से कट जाएगा, कितने बार में, 2 एकम 2 चल जाएगा तो हो जाएगा 12, 2 छक 12, 1 चल जाएगा तो हो जाएगा 16, 2 अट्ठे 16। ठीक है, अभी फिर ये 2 से कट जाएगा, कितने बार में, 2 अट्ठे 16 और 2 चौका 8, फिर 2 से कट जाएगा, कितने बार में, तो 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर 2 से कट जाएगा, 2 कितने बार में, तो 2 दूना 4, 2 एकम 2, अब ये 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21। देखिए तो अभाज्य गुणनखंड यही है, कितना आसान है। 2 कितने बार आया हुआ है, तो 2 पहले लिख लीजिए। ठीक है, यानी 2 लिख लीजिए, कितने बार आया है, 1 2 3 4, उसके पावर में लिख दिए 4, गुणे 3 गुणे 7, हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब उसी तरह से फिर 54 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, 54 का अभाज्य गुणनखंड, तो 54 का अभाज्य गुणनखंड कितना से, तो 2 से कट जाएगा, 2 में 2 से गुणा कीजिए, 2 दूना 4, ये हो जाएगा 17, 2 दूना 4, ये हो जाएगा 14, 2 सत्ते 14। ठीक है, 3 से कट जाएगा,
3 9 27, फिर 3 से कट जाएगा, 3 3 9। देखिए तो 2 कितने बार आया है, 1 बार आया हुआ है। 3 कितने बार आया, 1 2 3, 3 के पावर 3 लिख दी, हो गया। अब भाज्य गुणनखंड यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब इसको क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेना है, एचसीएफ और एलसीएम। अब लिखेंगे, अब 336 और 54 का एचसीएफ, एचसीएफ क्या बताए थे, याद है कि जो दोनों में कॉमन हो और उसमें से छोटा हो, दोनों में कॉमन हो और उसमें से छोटा हो। तो देखिए दोनों में कौन कौन है, 2 के पावर 4 और इसमें 2 है, तो इनमें से छोटा कौन है, यही ना है, क्योंकि 2 के पावर 4 मतलब 2 4 बार है, यहाँ पर अकेला 2 है, तो इसमें का 2 लिख लिए, ठीक है, याद है। यानी जो छोटा होगा, जो दोनों में कॉमन होगा, उसमें से छोटा लिख लेंगे एचसीएफ। इसमें भी देखिए 3 इसमें भी कॉमन है, दोनों में 3 है, और छोटा कौन है, ये 3 है, ये 3 को गुणा करके लिख लेंगे, और गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। आया समझ में। यानी जो कॉमन होगा एचसीएफ में कॉमन देखेंगे और छोटा वाला संख्या देखेंगे, छोटा वाला होगा उसको लिख लेंगे। उसी तरह से फिर 336 और 54 का अब क्या निकालेंगे, एलसीएम, एलसीएम। और एलसीएम में क्या बताए थे, कॉमन होगा उसमें से बड़ा वाला, और जो कॉमन नहीं होगा वो भी लिख लेना है। तो कॉमन में कौन बड़ा वाला संख्या है, 2 के पावर 4, देख लीजिए 2 के पावर 4 अगुणे 3, तो इसमें भी है, 3 इसमें भी है, लेकिन बड़ा वाला क्या है, 3 के पावर 3, 3 के पावर 3 अगुणे 7। अब इसको गुणा करके लिख लीजिए, जो एचसीएफ आएगा, इसका एचसीएफ कितना आया था, 6 आया था, इसमें गुणा कीजिए तो एलसीएम आएगा, जो आ जाएगा उसको लिख लीजिए, गुणा करके इसको लिख सकते हो। ये आपके एच डब्ल्यू है, कैसे गुणा करोगे इसको भी बता दे रहा है, नहीं समझ में आया तो 2 के पावर 4 मतलब 2 कितने बार है, 4 बार है, 2 गुणे 2 गुणे 2। 3 कितने बार है, 3 बार है, 3 गुणे 3 गुणे 3, और 7 कितना है, 1 बार है, बस हो गया, गुणा कर लीजिए, और गुणा करके यहाँ पर लिख लीजिए। और जांच करना आपको बता दिए हैं, दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे, एचसीएफ लिखेंगे और एलसीएम लिखेंगे, और दोनों को गुणा करेंगे, दोनों बराबर आ गया होगा, यानी आप जो एलसीएम निकाले हो वो सही है। अगर नहीं आया है तो फिर से गुणा कीजिए, फिर जांच कीजिए, ठीक है। अगर नहीं भी, फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा है, गुणा नहीं हो रहा है, तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो, हम इसको फिर से बता देंगे। आए समझ में। अगले वीडियो में इस प्रश्न को हम फिर से बता देंगे। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें, और अपने दोस्तों के पास यानी अपने ग्रुपों में शेयर भी जरूर करें।